अभी एक बहुत ही मार्मिक घटना जो है सुनने को लिए संज्ञान में आया था। जो हमारे गोरखपुर के कैंपियरगंज का मामला था वो। उसमें हुआ ये था कि एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनका निधन जो है, जिनकी पत्नी का निधन हो जाता है। निधन उनका एक वृद्धा आश्रम में होता है जो कि जौनपुर में है। एक चौबे जी के द्वारा जो है वो संचालित किया जा रहा था। इसमें होता ये है कि ये बुजुर्ग दंपत्ति जो है 2 साल पहले जो है घर को छोड़े रहते हैं। 2 साल पहले पारिवारिक कलह के द्वारा वो घर को छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद जो है वो पहले आते हैं अयोध्या जी में। अयोध्या में किसी ने बताया होगा उनको कि आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आपको रहने और खाने की व्यवस्था जो है हो जाएगी, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनती है। कहीं पे पुरुष को रहने के लिए मिलता है तो कहीं पे महिला को मिलने के लिए रहता है। वह दोनों लोग थे, वो दोनों लोग साथ में ही रहना चाहते थे। और जो है इसीलिए वो अयोध्या जी में उनका कहीं नहीं बना व्यवस्था। तो उनसे किसी ने कहा आप मथुरा चले जाइए। फिर वो किसी तरह मथुरा में आते हैं। मथुरा में आते हैं, वहाँ पर भी कई दिन भटकने के बाद जो है उनको व्यवस्था वहाँ पर नहीं मिलता है। वो वहाँ पे रहने के लिए नहीं बन पाती है बात कि वह दोनों पति पत्नी एक साथ जो है रह लें। कहीं पे वही हाल वो यहाँ पर भी था, कहीं पे पुरुषों के लिए मिल रहा था तो महिला को नहीं, कहीं महिला को रहने को मिल रहा था तो पुरुष को नहीं। फिर उनको वहीं पे कोई व्यक्ति मिला, जो व्यक्ति जो है शांति सेवा न्याय के नाम से एक वृद्धा आश्रम है जौनपुर में, जिसके संचालक एक चौबे जी हैं। और किसी ने उनके बारे में बताया कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपके रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने वो उस व्यक्ति ने उनके पास फ़ोन किया, उस आश्रम में, वृद्धाश्रम में फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बताया कि ऐसी-ऐसी हालत है और एक दंपत्ति जो है बहुत दिनों से भटक रहे हैं और वह कहीं कहीं रुकने का व्यवस्था खोज रहे हैं। फिर क्या हुआ कि वो दंपत्ति किसी तरह जौनपुर में आते हैं और जौनपुर में वह उनको आश्रम में मिलने के लिए रह जाता है। इसी बीच क्या होता है कि वह माताजी जो थीं, जो वृद्ध माताजी थीं, उन काफ़ी दिनों से वह बीमार चल रही थीं और उनकी दोनों किडनी जो है फेल थी। उनके कई मल्टीपल ऑर्गन्स जो थे बॉडी के वो फेल हो चुके थे और उनका जो है डेथ हो चुका है। डेथ हो गया। डेथ होने के बाद क्या होता है कि वो पहले तो जो दादाजी थे वो लेके नहीं जाना चाहते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे अपने परिवार में कि जो है माता जी का देहांत हो गया है और लाएं या न लाएं या दाह संस्कार कैसे करना है। फिर वहाँ वहीं आश्रम में ही किसी दंपत्ति ने उनको सुझाव दिया कि आप एक बार अपने परिवार को बता दीजिए, अपने बच्चों को बता दीजिए, बेटियों को बता दीजिए, बहुओं को बता दीजिए। तो क्या होता है कि वो अपने छोटे बेटे के पास नंबर था उनके पास, वो फ़ोन करवाते हैं। फ़ोन करवाने पर पता चलता है कि उनके घर में जो है उनके बड़े भाई के लड़के की, यानी कि दादाजी के बड़े बेटे के लड़के की शादी थी। शादी थी तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उनके पिताजी ने बोला, उस लड़के के जिसकी शादी थी उस लड़के के पिताजी ने बोला कि बॉडी को आप अपने पिताजी से बोला कि बॉडी को आप जो है डीप फ्रीजर में रखवा दीजिए 4 दिन। 4 दिन डीप फ्रीजर में रखवा दीजिए। जब शादी संपन्न हो जाएगी उसके बाद हम लोग वहाँ पर आएंगे और आकर के बॉडी का जो है अंतिम संस्कार कर देंगे शरीर का। तो इधर से ये कहा गया कि अगर 4 दिन डीप फ्रीजर में शरीर को रखा जाएगा, मृत शरीर को, तो वो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। फिर ये हुआ कि अब जो है फिर क्या किया जाए। फिर क्या हुआ कि उनके शादी विवाह का उनके घर में माहौल था ही, तो उनकी जो है बेटियां भी आई हुई थी। जो वृद्ध दादाजी और दादी जी जो थी, उनकी बेटियां भी आई हुई थी। उन्होंने और गांव समाज ने थोड़ा दबाव बनाया पता चलने पर। तो ये हुआ कि जौनपुर से बॉडी को जो है लेके जाया जाए गोरखपुर कैंपियरगंज में। गोरखपुर कैंपियरगंज में पड़ा गए ये लोग, जो शांति सेवा न्याय के ट्रस्ट के जो मालिक हैं चौबे जी, वो और उनके साथ कई लोग जो है गोरखपुर कैंपियरगंज पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो जिस परिवार में से दादाजी थे
वो बहुत ही संपन्न परिवार था और दादाजी ने अपने कमाते हुए भी एक हवेली की तरह घर बनाया हुआ था उनके लोगों के बताने के अनुसार। और उनका दो दो मकान था, तीन तीन बेटे थे। जो दादा और दादी जी हैं उनके तीन तीन बेटे हैं और तीन बेटियां हैं। 6 लोग हैं दादाजी के और दादी जी के बाल बच्चों में 6 लोग थे। और 6 लोगों के रहते हुए भी उस दादाजी को घर से निकाल दिया गया था आज के 1.5 साल पहले। फिर दर दर भटकने के बाद वो एक वृद्धा आश्रम में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मृत्यु होने पर उनकी जब पत्नी का निधन हो गया तो वह मिट्टी के लिए सोचते हैं मिट्टी हम जहाँ जहाँ पे वही है, घर द्वार के लोग देख लें कर लें और वहीं से उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने बेटों को फ़ोन किया, बेटों ने भी पूरी तरह से निकृष्टता दिखाई इसमें। और निकृष्टता दिखाने के बाद फिर जब ये सब चलता रहा, घर में शादी भी थी एक तो। अब उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने राय दिया कि अब उनको मिट्टी में क्या किया जाए, नदी के किनारे ले चल के इनको दफन कर दिया जाए 4 दिन 5 दिन तक। उसके बाद उस बॉडी को उनके ले जा करके दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद क्या हुआ कि बोला गया 4 दिन बाद दाह संस्कार कर दिया जाएगा। फिर भी दाह संस्कार अभी तक नहीं किया गया है उनका। अब सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख के बाद यानी कि 8 दिसंबर के बाद दाह संस्कार उनका किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक तो दादाजी के जो परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां और सभी लोग संपन्न हैं, उसके बाद भी एक बुजुर्ग माता पिता को उस घर में रोटी देने के लिए 2 रोटी देने के लिए उस परिवार में नहीं था। न तो उनके 3 बेटियों के पास था और न ही जो सबसे बड़ा कर्तव्य तो बेटों पर होता है, जो कि 3 बेटे उनके थे, न तो इन 3 बेटों में किसी के पास था, जिससे उनको घर को ही त्यागना पड़ा। जिस घर को उन्होंने बनाया था उस घर को ही वो त्याग दिए और त्याग करके वो जा करके वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों उनकी हालत जो है अभी भी बहुत ही खराब है दादाजी की, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक जो है नहीं वो कर पा रहे थे। अपनी पत्नी की जो है अंतिम इच्छा पूरी भी नहीं कर पाए, दाह संस्कार तक नहीं कर पाए ढंग से। तो कहना ये है दोस्तों कि हम लोग किस समाज में जी रहे हैं, हम लोग किस समाज में जी रहे हैं और कैसे कैसे हमारे संस्कार हो गए हैं। वो भी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लोगों में ये चीज़ हावी हो चुकी है, जो कि एक मतलब कि यह एक संस्कारी और बहुत ही ये सब रिज्ड वाली एरिया है। मतलब कि हम लोग संस्कारों वाले ही माने जाते थे। उसके बाद भी ये हाल है कि घर से माँ बाप को निकाल दो बाहर और अपना जो है वो ले करके जियो। तो यही बात है, बहुत ही मार्मिक कहानी है कि 6 लोगों के भरे पूरे परिवार में होने के बाद, किसी चीज़ की कमी नहीं होने के बाद भी जो है वृद्ध दादाजी को घर त्यागना पड़ा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और 1.5 साल के बाद अगर उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया तो उनके लड़कों ने उनका दाह संस्कार तक नहीं सही से किया। ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय बात हो चुकी है। धन्यवाद।